स्टूडेंट, आज है हमारा जो HTML का चैप्टर 2 यानी पार्ट 2 और ये क्लास नंबर 2 है। फर्स्ट क्लास में हम इतना कंप्लीट किया था जिसमें हमने 4 टैग को पढ़ा था और ये बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर के बाद हमारा पास और आप आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर 2 में और आगे वाली 4 टैग को सीखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर जो है बेसिक स्ट्रक्चर लेते हैं और मैंने शॉर्टकट में ले लिया। आप चाहो तो लिख सकते हो अलग अलग करके। अगर आप अलग अलग लिखोगे तो अच्छा होगा क्योंकि आपको याद रहेगा और जान सकोगे और एरर को समझ पाओगे। तो यहाँ पर मैंने डॉक टाइप लिया। यहाँ पर HTML का वर्जन 4 है, 5 बताने के लिए। उसके बाद HTML टैग शुरू करना है, बंद करना है। उसके अंदर हेड टैग लेना है, हेड टैग शुरू करना है, बंद करना है और बॉडी टैग शुरू करना है, बंद करना है। हेड टैग में हम अपना लिंक, स्टाइल, ये सारा चीज़ कर सकते हैं, स्क्रिप्ट कर सकते हैं। लेकिन बॉडी में हम अपना सिर्फ स्ट्रक्चर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर भी स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं। तो और भी इन सब का यूज़ आगे बढ़ने वाली वीडियो में धीरे धीरे से आप सीखते जाओगे। और जैसे हम आगे आने वाले सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे तो आप इसके बारे में और अच्छे से जान लोगे। अब आप सिर्फ इतना जान लो कि ये हेड टैग में आप किसी को लिंक कर सकते हो और कॉल कर सकते हो और बॉडी में आप इसमें डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हो। तो हमने जो आगे पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था 4 टैग, अब हम आगे बढ़ेंगे। और अगर आप HTML में का सीरीज़ हमारा ऑनलाइन लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, अगर वेब डिज़ाइनिंग का ज्वाइन करना चाहते हो तो फुल वेब डिज़ाइनिंग आपको मिलेगा। और हमारा कोर्स में अभी 60% डिस्काउंट चल रहा है, आप ज्वाइन हो सकते हो। ये जनवरी तक रहेगा, जनवरी के बाद ये पर 60% डिस्काउंट चला जाएगा। और हम यहाँ पर आप जो है लेंगे एक पी टैग। तो यहाँ पर पी टैग हमने लिया था, जैसे हमने बोला था, पी टैग हमारा पैराग्राफ के लिए और स्पान टैग होता है हमारा टेक्स्ट ऐड करने के लिए। उसके बाद बी टैग होते हैं हमारा बोल्ड टैग, किसी लिखा को मोटा और गहरा करने के लिए। उसके बाद हमने और एक सीखा था जिसका नाम था पी टैग, बोल्ड टैग, स्पान टैग और हमारा जो है और एक टैग हमारा था लेवल, जिसको हम टारगेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपना जो फाइल यहाँ पर लोड किए और इसका सोर्स कोड भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी फ्री में। तो यहाँ पर हमें अब क्या करना है, बॉडी को लेना है और बॉडी के अंदर अब आगे वाले आने वाले को सीखेंगे जो हमारा है वो यू टैग, यू यानी अंडरलाइन टैग। इसके अंदर अगर हम लिख के यू टैग का यूज़ करके अगर हम कुछ भी लिखेंगे, जैसे यू टैग के बाद ये HTML सीरीज कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर बेसिक एट्रीब्यूट आपको सिखाया जाएगा, सिर्फ बेसिक। ओके, तो यहाँ पर यू के बाद हमारा आता है, इसमें कुछ भी लिखेंगे NWR नूर, PROGRAMS प्रोग्राम्स और यहाँ पर बंद करेंगे। अब आप देखोगे कि इसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अंडरलाइन आ चुका है पी टैग के नीचे। और इसके बाद यहाँ आता है डील टैग। डील टैग का काम क्या होता है, इसको डिलीट करना। अब यहाँ पर अगर लिखेंगे नूर, PROGRAMS प्रोग्राम्स, तो यहाँ पर काम को क्या होता है, डिलीट करना। यहाँ पर किसी टैग के बीच में ये अंडरलाइन देगा। अब आता है, अब इसको जब यहाँ पर हम अगर एक लाइन में इनको 2 लाइन करने के लिए हमारे पास आता है ब्रेक टैग, यानी BR लिखना होगा, ग्रेटर देन, BR लेस देन। इसके बाद इस आप यहाँ में पर मैंने बोला था, यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा और आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर हमारा जो टैग का है हमने इसी के ऊपर कंप्लीट किया है शायद, उन्होंने ये TT हमारा ओपन नहीं किया। चलिए मैं ओपन करता हूँ पहले यहाँ पर HTML क्लास 1 को। और यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने जैसे बोला था हमारे पास ओपन टैग आता है, क्लोज टैग आता है। ओपन ये इस तरह से होता है, क्लोज टैग यहाँ पर ये क्लोज हुआ। और यहाँ पर कुछ टैग आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बोला था ओपन एंड नॉट क्लोज दिस टैग, मतलब इस टैग को ओपन हुआ है लेकिन इसका क्लोज नहीं होता, ये डायरेक्टली क्लोज होता है, इसको क्लोज करना नहीं पड़ता, ये डायरेक्टली क्लोज होता है। और यहाँ पर एक टैग आता है जिसको ओपन भी करना होता है और क्लोज भी करना है, वो फिर डायरेक्ट इनलाइन में। और यहाँ पर इनलाइन में ही ओपन भी होगा, क्लोज भी होगा। वैसे ही हमारे पास BR टैग है हमारा, वैसा ही आप देख सकते हो। BR को आप ध्यान से अगर देखोगे तो मैंने BR को शुरू किया है लेकिन ये क्लोज करना नहीं किया है मैंने। अगर चाहो तो इस तरह से क्लोज लगा सकते हो तो क्लोज नहीं होगा, ये आप देख सकते हो, क्लोज नहीं होगा। यहाँ पर अगर लगाएंगे तो क्लोज नहीं होगा इस तरह से। तो हमारा ये टैग जो है ये सिर्फ ओपन होता है और वही ओपन है वही क्लोज है। तो हमारा टैग कुछ इस तरह से 2 लाइन में आ चुका है। ये BR टैग का काम होता है एक अलग अलग लाइन को, अगर इस टैक्स के अंदर BR लगाओगे तो ये टैक्स भी अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा देख सकते हो नूर अलग और प्रोग्राम्स अलग अलग। इसको कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स के अंदर और इसको ब्रेक कर सकते हो। तो चलिए हमारा आगे बढ़ते हैं। और ये टैग हमारा एक्स्ट्रा
सेक्टर में इसको हम मानेंगे। हमारा 2 टैग सीखा है, आप समझते होगे कि हमने 3 टैग कंप्लीट किया, लेकिन 3 टैग नहीं, इसको आप यहाँ पर अलग से यूज़ करो। जो ये इस तरह का टैग होगा, इसको मैं सिखाऊंगा ना, ये ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, जैसे आज BR मिला, और आगे वाली वीडियो में और भी टैग मिलेगा आपको इस तरह से। तो यहाँ पर हमने BR को ओपन किया, क्लोज किया, हमने U टैग और DL टैग कंप्लीट किया। अब इसके बाद आता है हमारा स्ट्राइक टैग, तो STRIK स्ट्राइक, तो STRIK स्ट्राइक टैग, इसमें अगर लिखेंगे NOR नूर PROGRAMS प्रोग्राम्स, तो हमारा जो आप देखोगे स्ट्राइक टैग का काम भी वही होता है जो DL का काम होता है, लेकिन इन दोनों में अंतर है। अब क्या अंतर मैं वो बताता हूँ। ये DL टैग है, अब यहाँ पर मैं टैग का भी नाम लेता हूँ। ये U टैग है, ये DEL टैग है, डिलीट टैग, और ये भी स्ट्राइक टैग है, यानी STRIK स्ट्राइक, ये भी डिलीट का ही काम करता है। तो अब आप देखोगे हमारा जो ये डिलीट टैग है और स्ट्राइक, दोनों का काम सेम है, लेकिन दोनों के अंदर बीच में अंतर है। अगर आप ब्राउज़र को रन करोगे, ब्राउज़र के अंदर जब आप काफ़ी कंपोनेंट लिखोगे, काफ़ी सारी टेक्स्ट रहेगा, तो लोड होने में टाइम तो लगेगा। आप बहुत सारे वेबसाइट में देखते होंगे, शायद नेटवर्क स्लो के कारण बहुत तेज़ी स्लोली जो है वेब पेज लोड हो रहा है, तो वही वहाँ पे ये काम होता है। तो ये DL टैग जो है, ये तो वेब ब्राउज़र में झट से रन हो जाएगा और ये शो हो जाएगा, लेकिन ये जो स्ट्राइक टैग है, ये जो फटाक से शो नहीं होगा। अगर नेटवर्क स्लो हो और धीरे धीरे वेब पेज लोड हो रहा हो, तो पहले DL टैग लोड होगा, शो होगा, उसके बाद स्ट्राइक टैग शो होगा। ऐसा क्यों? चलिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप एक ट्रेन में जा रहे हो, रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे हो, तो आपको लगी है प्यास और आपको पानी पीना है, तो आप क्या करोगे? उसमें आपके सामने वाले बंदे के पास एक बोतल है पानी का, तो आप उससे पानी का बोतल मांग सकते हो। 2 तरीके से आप उससे पानी का बोतल जो है मांग सकते हो, ले सकते हो। तो पहला तरीका तो आप आराम से शांति से लोगे, प्यार से, कि भैया मुझे पानी पीना है, पानी का बोतल दे दोगे। तो इस तरह से आप मांग सकते हो प्यार से कि भैया मुझे पानी पीना है, प्यास लगी है, थोड़ा पानी पीने दो। तो आप इस तरह से रिक्वेस्ट कर सकते हो। और ये काम जो DL कर रहा है, DL ब्राउज़र को बोल रहा है मुझे जल्दी से लोड होना है, थोड़ा मुझे जल्दी लोड करवाओ। तो ब्राउज़र का जो HTTPS एक्टिविटी है, पावर है, वो जो DL को फटाक से जल्दी लोड करता है। लेकिन यहाँ पर आप मान लो स्ट्राइक टैग का क्या होता है। तो स्ट्राइक टैग क्या, आप पानी मांगने की आपके पास 2 ऑप्शन था, एक तो आप प्यार से मांगो या फिर धमकी देके गुस्से से, उसको डरा के। तो ये स्ट्राइक का काम होता है डरा के काम लेना। तो आप स्ट्राइक के बदले आप इस तरह से बोल सकते हो कि भैया अरे भैया मुझे पानी पीना है, जल्दी से पानी का बोतल दीजिए। तो आप इस तरह से धमकी देकर भी ले सकते हो। तो इसका काम है धमकी देकर लेना। तो ये ब्राउज़र को धमकी दे रहा है, और उसी के लिए ये ब्राउज़र इसको ज़्यादा लेट से ये लोड कर रहा है। तो ये दोनों में ये अंतर है। ये प्यार से ब्राउज़र को समझाता है और ब्राउज़र इसको जल्दी रन करवाता है, लेकिन स्ट्राइक धमकी दे रहा है ब्राउज़र को, तो ये जल्दी से लोड नहीं होगा। ये फटाक से, ये जैसे सारा चीज़ लोड होगा उसके बाद ये स्ट्राइक टैग लोड होगा। तो ये दोनों का अंतर ये है। और तीसरा हम जानेंगे U। अब हमारे पास आता है चौथा, तो हमारे पास चौथा आता है I टैग। अब I टैग का काम है इटैलिक टैग। तो ये हमारा इटैलिक टैग है। अगर इसमें कुछ लिखूँगा नूर PROGRAMS प्रोग्राम्स, नूर प्रोग्राम्स, अब यहाँ पर मैं लिखूँगा तो इसमें क्या होगा, चलिए यहाँ पर भी BR लगाते हैं अलग लाइन के लिए। अब यहाँ पर I टैग का क्या होता है, इटैलिक कह रहा, थोड़ा जो टेक्स्ट को है टहरा कर देगा, ये घुमा देगा लेफ़्ट से राइट के बीच में। ये कुछ स्टूडेंट आपको देख रहे हैं, इस जो स्कूल में लिख रहा है कुछ उस तरह का, ये घुमा देगा। तो ये इटैलिक का काम। तो हमने यहाँ पर 4 टैग लिया। अब 4 टैग का मैं कमेंट कर देता हूँ। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था कमेंट करने के लिए हमारे पास ग्रेटर लेस देन का साइन लेना पड़ेगा, फिर नॉट लेना पड़ेगा, उसके बाद 2 बार हाइपन लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको इसमें कुछ लिख सकते हैं कुछ भी। तो UNDERLI यानी अंडरलाइन टैग। तो ये हो गया हमारा अंडरलाइन टैग, और इसमें बंद करेंगे। चलिए हमने कमेंट को बंद कर दिया है, और यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लूँगा और बाकी में भी पेस्ट कर दूँगा। तो सॉरी, यहाँ पर हमें इस तरह से कमेंट बंद करना है।
तो अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और बाकी टैग में भी पेस्ट कर देता हूँ, उसका नाम भी दे देता हूँ और इसका शॉर्ट कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हो गया DL टैग यानी डिलीट टैग, DELETE डिलीट टैग। और इसको बोला जाएगा स्ट्राइक टैग, STRIK स्ट्राइक स्लैश डिलीट, DELETE डिलीट टैग। और इसके बाद आता है हमारे पास अंडर इटालिक टैग, ITALIC इटालिक टैग। तो ये हमारा हो गया इटालिक टैग। और यहाँ पर हमने इतना तो कंप्लीट कर लिया है, जहाँ पे हमने यहाँ पर इतना कंप्लीट किया और यहाँ पर भी लिख देंगे इसके अंदर इटालिक। तो नूर प्रोग्राम स्पेस इटालिक, ITALIC इटालिक। तो हमारे पास ये इटालिक टैग है और यहाँ पर इसमें हम ये एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते थे। चलिए मैं आज को यहाँ पर एट्रीब्यूट को यूज़ करना सिखाता हूँ। तो एट्रीब्यूट देने के लिए जो हमारा टैग का ओपन हुआ है, क्लोज में नहीं देना है, हमें ओपन जहाँ पर हुआ है वहाँ पर एक स्पेस देना होगा और उसके बाद यहाँ पर एट्रीब्यूट लिखना होगा। तो मैं एट्रीब्यूट बहुत सारे हैं, जितना टैग है उससे कई गुना ज़्यादा, उससे डबल से भी ज़्यादा जो है हमारे पास एट्रीब्यूट आते हैं। टैग तो HTML सब्जेक्ट में हमारे पास 70 से 100 के बीच में आएगा, लेकिन एट्रीब्यूट 200 से भी अधिक है। तो यहाँ पर ALIGN अलाइन लिखना पड़ेगा और अलाइन एट्रीब्यूट का काम आता है हम बता सकते हैं ब्राउज़र के कि किस जगह पे। तो यहाँ पर अलाइन में हमारे पास जो एट्रीब्यूट है इसका वैल्यू 3 है, एक लेफ़्ट राइट सेंटर। तो यहाँ पर LEFT लेफ़्ट लिखेंगे तो ये लेफ़्ट जैसा है वैसा ही रहेगा क्योंकि अभी लेफ़्ट में है। अब यहाँ पर मैं अगर राइट करूँगा तो ये राइट साइड में जाएगा, RIGHT राइट। तो ये इस यहाँ पर आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। अभी इस जगह पे है तो ये इस जगह पे आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास ये स्ट्राइक सेंटर राइट डबल T हो गया। तो ये आप देख सकते हो हमारे पास सेंटर अभी भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? राइट, तो हमारे पास राइट और यहाँ पर अलाइन नहीं हुआ। चलिए इस टैग में ये यूज़ नहीं हो रहा है, चलिए दूसरे में ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर इस टैग में नहीं होगा लेकिन इटालिक में हो जाएगा, आई में हो जाएगा। अब आई में आप देखोगे तो आई टैग भी नहीं आया। चलिए हम इसको आगे सीखेंगे और आप यहाँ पर इसको जो इस टैग में यूज़ नहीं होगा, आने वाली ये टैग में जो हम सीखेंगे हेडिंग के बारे में तभी ये इसका यूज़ होगा। तो चलिए हम ये आगे भी मिलते हैं अगला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।